ताकि हमारी नई अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। आइए जानते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां महाराजगंज विकास खंड क्षेत्र के गांव अलीपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार द्वारा जन जन तक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है और शिविर लगाकर लोगों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था आदि से लाभान्वित भी किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें, खबर रायबरेली से आ रही है। गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा अलीपुर गांव पहुंची, जहां पर वरिष्ठ भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रभारी दिनेश सिंह राठौर के संयोजकत्व में शिविर भी लगाया गया। शिविर में मुख्य अतिथि सत्येंद्र प्रताप सिंह और भाजपा जिला प्रतिनिधि अवधेश मिश्रा, महाराजगंज मंडल अध्यक्ष सूर्य प्रकाश वर्मा। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण पूजन अर्चन के साथ बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पहले की सरकारों में योजनाएं सिर्फ लागू होती थी, वर्तमान की भाजपा सरकार में लोग योजनाओं से लाभान्वित भी हो रहे हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास 319, वृद्धा पेंशन 124, विधवा पेंशन 33, आयुष्मान कार्ड 894, विकलांग पेंशन 6, मुख्यमंत्री आवास 2, शौचालय 598 के अलावा सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 4, जॉब कार्ड 562 और रोजगार प्राप्त 17 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अलीपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और पश्चिम बंगाल के पूर्व प्रभारी भाजपा नेता दिनेश सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में देश और प्रदेश तेजी से मजबूत हो रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के निचले स्तर तक बिना किसी रुकावट के पहुंच रही हैं। इस मौके पर भारत मिश्रा, अनुराग सिंह, अरविंद सिंह, आनंद बहादुर सिंह, रामकेतु, राजकरण प्रजापति, राजेंद्र पांडे, कौशल किशोर मिश्रा, नोडल अधिकारी राम मिलन यादव, रेखा श्रीवास्तव, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर समेत बड़ी तादाद में ग्रामवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में 5100 मिट्टी के दिए, घी और तेल ग्राम सभा वासियों में बंटवाए गए। सबसे आग्रह किया गया कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी लोग अपने अपने घरों में 5 दिए अवश्य जलाकर श्री राम के आगमन की खुशियां मनाएं। सबको हर चीजें मिल रही है। अभी एक दादी मिली थी कि हमने केवाईसी, हमको पेंशन आती नहीं है, पेंशन आएगी क्या? उन्होंने आज तक अप्लाई ही नहीं किया। जब अप्लाई नहीं किया तो पेंशन कैसे आएगी? आपको पहले ये करना, और दूसरा आधार कार्ड से अपना मोबाइल जरूर लिंक कराएं। मोबाइल लिंक कराओगे तभी एक काम आपका होगा। बाकी लोग ई-केवाईसी जरूर कराएं। जैसे अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे कि ई-केवाईसी बहुत जरूरी करानी है। उसके अलावा समय बहुत कम है, क्योंकि हम लोग अभी बसरा भी जाना है और ये भी है। लेकिन उसके अलावा मैं थोड़ी सी और जानकारी दे दूं कि सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं हैं और आई हैं, उनके बारे में क्या है। तो सबसे पहले है आयुष्मान योजना। आपको एक कार्ड मिलता है छोटा सा। घर में कोई बीमार हुआ तो ये पहले संभव नहीं था कि आप इलाज करा सकें, और बड़ी परेशानी होती थी। या तो खेत जो आपको गिरवी रखना पड़ता था, या कहीं से लोन लेना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था। अब मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चला के उसमें से कार्ड बना के दिया है एक परिवार के लिए। परिवार के जितने लोग हैं, अगर वो बीमार होते हैं तो 5 लाख तक मुफ्त उसमें से दवाई दी जाएगी। आप सबके बीच सरकार के 12 कर्मचारी इस कार्यक्रम में लगाए गए हैं, जो निरंतर आप सबसे रूबरू हो रहे हैं। आप सबकी योजनाओं में जिन लोगों को अभी तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उनको योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि सामने देखिए वैन में लिखा है मोदी सरकार की गारंटी। निश्चित तौर से आप लोगों ने 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया तो लोकतंत्र के चलते, लोकतंत्र के मंदिर को साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सबके सेवा में जुटे। आज प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में 18 से 20 घंटे कार्य करते हुए देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आप लोग के सामने एक उजला गैस का देखिए चित्र लगा हुआ है। कभी एक समय था आप लोग को गैस कनेक्शन नहीं मिलता था, किसी मंत्री से लिखा कर जाइए तब VIP लोगों को गैस का कनेक्शन मिलता था। लेकिन आपने देश में ऐसा सेवक बनाया कि आप लोगों को घर घर गैस सिलेंडर पहुंच रहा है। एक मिस कॉल मारिए, आपके घर गैस आ जाता है। कभी एक समय था कि पूरा दिन आप लोग लाइन लगाते थे, शाम को सब पूरे लौटते थे और कहते थे कि आप गैस नहीं मिली, कल फिर देखा जाएगा। पूरा दिन का हर्जा करते थे। योजनाएं बहुत हैं। अभी हमारे सत्तर भी बहुत से वक्ता बैठे हुए हैं, सभी का आप लोगों का उद्बोधन मिलेगा। एक बात मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे थे। मोदी जी की गारंटी ये है कि वो हम सबकी भारतीय जनता पार्टी के एक नारा हुआ करता है, सौगंध राम की खाएंगे और मंदिर वही बनाएंगे।
प्रत्याशी लोग पूछते थे, डेट नहीं बताएंगे, लेकिन निश्चित रूप से आप सबकी ताकत के बदौलत निश्चित पूर्ण हुआ और आप हम सबके आराध्य प्रदेश मंत्री श्री राम प्रभु जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रहा है, जिसके आप सभी लोग साक्षी बने हैं। आप लोग दर्शन के लिए भी जाएंगे, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए हम पूरा अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। आपका विकास कैसे हो, आप आगे कैसे बढ़े, आपको सरकारी सुविधाएं कैसे मिले, ये संकल्प मोदी जी का है, आदरणीय योगी जी का है। इस सरकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाने का संकल्प मोदी जी का है। और सरकारी योजनाएं कैसे पहुंचेगी, इसके लिए एक योजना बनाई जाती है। योजना क्या है कि आपके घर पर, आपके दरवाजे पर अधिकारी आएंगे, हमारे कर्मचारी आएंगे, हमारे विभाग के सभी लोग आएंगे और आपको सारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। ये संकल्प है मोदी जी का। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए आज हम लोग आए हुए हैं। हमारा संकल्प चल रहा है कि भारत कैसे विकसित हो, हमारे पिछले पायदान में खड़े माताओं बहनों का, हमारे साथियों का विकास कैसे हो, क्योंकि मोदी जी की एक सोच है कि स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत और स्वस्थ भारत कैसे बने। जब हमारा भारत शिक्षित होगा तब कुछ मिलेगा, तब आगे बढ़ेगा। जब हमारा भारत स्वस्थ नहीं रहेगा और स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर गंदगी फैलेगी तो बीमारियां फैलेगी, बीमारियां फैलेगी तो स्वस्थ भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसी समस्याओं को लेकर हमारे 12 विभाग से, जितने सरकारी विभाग हमारे हैं, सब विभाग से लोग आए हुए हैं और सबका एक ही संकल्प है कि जो मोदी जी ने संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करने का संकल्प है। भारत विकसित कैसे हो, इसका संकल्प है। ये संकल्प को हम लोग लगातार पूरा कर रहे हैं और इसी क्रम में इस ग्राम सभा में वृद्धा पेंशन योजना 124 लोगों को लाभ दिया जा रहा है, विधवा पेंशन में 33 लोगों को लाभ दिया जा रहा है, विकलांग पेंशन में 6 लोगों को लाभ दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास के 319 लोगों को लाभार्थी है, मुख्यमंत्री आवास के 2 लोग लाभार्थी है, शौचालय के 598 लाभार्थी है, सामूहिक विवाह के 4 लोग लाभार्थी है, जात कार्ड के 562 लोग लाभार्थी है, रोजगार प्राप्त श्रमिक 117 लोग लाभार्थी है। ये सब आप तक पहुंचाया जा रहा है। इस बैठक का, इस मीटिंग का मतलब है कि जो भी योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही है, जिसकी जानकारी आपको नहीं है, वो योजनाएं आप तक पहुंचाई जाए और उसकी जानकारी दी जाए। इसी संकल्प को लेकर हम आपके बीच में आए हुए हैं और ये संकल्प तभी पूरा होगा जब आपका साथ हमारे साथ होगा, हमारा साथ आपके साथ होगा। पहले आप लोग जाते थे दफ्तरों में, अधिकारियों के पास जाते थे, तब कहीं काम होता था। आज अधिकारी आपके दरवाजे आए हुए हैं आपके काम को बनाने के लिए, आपको विकसित करने के लिए, भारत को सुंदर बनाने के लिए, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए, भारत को शिक्षित बनाने के लिए ये सब योजनाएं आप तक पहुंच रही है। तो ये संकल्प मोदी जी का है, आदरणीय योगी जी का है और इस संकल्प को हम सब पूरा करेंगे। इसी संकल्प के लिए हम लोग आज आए हुए हैं और मैं इतने बड़े संख्या में, इतने खंड में आप लोग आए हुए, काफी देर हो गई है, तो मैं पुनः अपने मित्र, अपने भाई दिनेश प्रताप सिंह राठौर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आए हुए सभी कर्मचारियों का, सभी अधिकारी महोदय का कि आप लोग खंड में मोदी जी की गारंटी को घर तक पहुंचा रहे हैं, उसकी व्यवस्था बना रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी जो बैठे हुए, सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं कृषि विभाग से आए हुए सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वास्थ्य विभाग से आए सबका अभिनंदन करता हूँ, हमारे विभाग से आए सभी कर्मचारी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। और मैं पुनः मोदी जी ने 35 वर्ष आरक्षण दिया है अपनी माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, और वो संख्या दिखाई पड़ी यहाँ 50%। तो मैं धन्यवाद अपनी माताओं बहनों देता हूँ कि आप लोगों ने इस छुट्टी में सबसे ज्यादा संख्या दिखाई है। मैं पुनः सबका अभिनंदन, आपकी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। और पूरा निःशुल्क मिले, किसी प्रकार का कमीशन खोरी इसमें ना हो, सरकार इस विषय पर पूरा प्रयास करती है। चाहे वो कॉलोनी हो, चाहे वो किसान निधि हो, चाहे शौचालय का पैसा हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे जिस योजना का लाभ आप तक मिले। अभी हम लोग हर योजना के लिए ऑनलाइन कराते हैं तो बहुत सारी चीजें राजस्व विभाग की हो जाती है। राजस्व विभाग की तरफ से लेखपाल है,
तो बता देंगे कितने दिन में आपकी वो ऑनलाइन कागज पूरा होकर के उस विभाग तक पहुंच जाएगा। 5 मिनट में राजू मिश्रा जी अपनी बात रहते हैं, इसलिए उनके ऊपर व्यापक रूप में प्रार्थना पत्र आते हैं, तो इसलिए उनको 15 दिन का समय दिया गया। मतलब 22 दिन में आपका निर्विवाद विरासत हो जाती है। इसके बाद प्राकृतिक आपदाओं में राजस्व विभाग आपके साथ खड़ा रहता है। जैसे कि कोई प्राकृतिक दुर्घटना हो जाती है, अचानक से कोई बाढ़ आ जाती है, वैसे भी ये तराई क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ आती रहती है, या कोई कुआं में गिर गया, जानवर से मार दिया हमला, मतलब इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उसमें वो कृषक हो चाहे नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हो, उसको 4 लाख रुपए 1 हफ्ते के अंदर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। उसकी जांच करके हम लोग भेजते हैं। यदि वह कृषक है तो दुर्घटना बीमा के अंतर्गत 1 लाख का अतिरिक्त फायदा होगा। अगर दुर्घटना मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा के अंतर्गत वह भी 75 दिन के अंदर आपके खाते में 5 लाख रुपए के शुल्क आ जाएगा। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की योजनाएं राजस्व विभाग द्वारा समय आप लोगों को पहुंचाई जाती है। धन्यवाद दिनेश जी। भविष्य में सरकार आवास देगी तो यहाँ पर ग्राम पंचायत के पंचायत मित्र बैठेंगे, उनके पास अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक जमा करना है। जिनको अभी तक किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है और उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, मान लो वृद्धा पेंशन है, 60 वर्ष पूरे हो गए हैं, विकलांग पेंशन है तो विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, विधवा पेंशन है तो विधवा यानी मृतक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो है तो ऑनलाइन करा करके और पंचायत मित्र के पास जमा कर दे तो वो पेंशन आपको 1 महीने के अंदर जारी हो जाएगी। और राशन कार्ड से संबंधित राशन विभाग ने बता दिया कि आप ऑनलाइन करके दे दीजिए कोटेदार जी के यहाँ, आपका काम हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आप दौड़ करके इधर उधर ब्लॉक जाए, तहसील जाए, आपका काम पंचायत में बैठ करके ही हो जाएगा। 2 विषय पर बहुत सारी भ्रांति रहती है कि आवास एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम संपूर्ण भारत को आवास देंगे, जिनके कच्चे घर है, छत नहीं पड़ी है, और देश में 4 करोड़ लोगों को आवास दिया है। प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ लोगों को आवास दिया है, जिसमेमें 300 कुछ आवास अलीपुर में भी मिले हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबको शौचालय देंगे और 562 लोगों को शौचालय मिले हैं, लेकिन कोई छूट गया है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा करके पंचायत भवन में जमा कर दे। सबको सरकारी सुविधा बिना किसी कमीशन खोरी के आप तक पहुंचेगी। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी योजनाएं हैं उसके लिए कोई आपसे 1 रुपए की मांग नहीं करेगा, लेकिन आपको उसका पात्र होना जरूरी है। आप चुपचाप आकर के मेरे काम में कहते हो कि हमारे भाई का राशन कार्ड कटवा करके मुझे दे दो, तो शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हम आपको दिलवा सकते हैं अगर आप पात्र हैं तो, लेकिन दूसरे के हिस्से का काम आपको नहीं करा सकते हैं। और अंतिम बात कहता हूं कि जितनी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, समय समय पर उसकी केवाईसी होती है। साल में 1 बार पेंशन मिलती है तो केवाईसी होती है, किसान बीमा मिलता है तो उसका केवाईसी होती है। इसी तरह जो भी योजनाएं हैं उनकी केवाईसी इसलिए होती है कि व्यक्ति है कि नहीं है, उसके खाते में सरकार पैसा डाल देती है, तो उसको पता होना चाहिए सरकार को कि वो व्यक्ति है कि नहीं है। इसीलिए आप सब उन योजनाओं का लाभ उठाएं। कार्यक्रम के बाद यहाँ पर तहरी भोज का है, आप सब प्रसाद लेकर के जाएंगे। हम सबके सौभाग्य की बात है कि 550 वर्षों से जिस भारत की आत्मा, भारत के स्वाभिमान, भारत के सनातन धर्म की बात होती थी, जिस 550 वर्ष के लिए राम जन्मभूमि का संघर्ष चल रहा था, जिस 550 वर्षों में सैकड़ों संघर्ष चले, सैकड़ों लड़ाई हुई, राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर 22 तारीख को भगवान राम लगा, भारत देश के 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला। नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी ने 22 तारीख
रामलला को भी अपना भक्त महल लेने का काम किया है। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने गांव के अंदर महादेव बाबा पर सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक एक बहुत अच्छा सा कार्यक्रम होगा। आप सब उस कार्यक्रम में आए और शाम को आप सब अपने घरों में दीपक जलाएं। यहाँ पर हम लोग दिवाली रख दी है, मिट्टी के दीपक रख दिए हैं। सबको अपने घर में 7-7 दीपक लेकर के जाना है और 22 तारीख को अपने घर पे दीपक जला करके भगवान रामलला को अपने घर के अंदर लाने का काम करना है। उसके बाद हम पूरे गांव वालों को एक दिन अयोध्या ले चलेंगे और सबको भव्य अयोध्या में श्री राम का दर्शन कराएंगे। हम सब भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, राम भारत की आत्मा है। अगर हम अपनी 10वीं 50वीं पीढ़ी में देखेंगे तो हमारे पूर्वज राम ही होंगे। इसीलिए राम हमारे भगवान है, राम हमारे आदर्श है, राम हमारे सब कुछ है। तो राम के लिए 5 दीपक हम सब 22 तारीख को जलाएं और दीपक यहाँ से ले जाना। जिनको दीपक खरीदने की दिक्कत है और जिनको तेल और बाती भी चाहिए वो ग्राम पंचायत के वहाँ पर ले सकता है। आपको आवश्यकता है तो तेल और बाती भी देंगे, लेकिन दीपक जरूर जलाएगा। और 22 तारीख को महादेव बाबा के मंदिर पर आकर के प्रसाद लेकर के जाएगा। और यहाँ पर आवास और पेंशन के जो कागज हैं उनको पंचायत सेक्रेटरी, कृषि से संबंधित अपने विभाग को, कोटे से संबंधित कोटे विभाग को अपने पेपर दे करके जाएंगे, प्रसाद लेकर के जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएं और संकल्प लें कि हमारा भारत 2045 तक विकसित राष्ट्र हो जाए, दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र हो जाए। ये संकल्प लेकर के जाएंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।